आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन्स रिंग्स के बारे में। बात है 1666 की, जब न्यूटन्स ने एक एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने ये पाया कि जब किसी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है किसी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पे, तो उस पे अल्टरनेटिवली ब्राइट एंड डार्क सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक फ्रिंजेस ऑब्टेंड होती हैं। अब ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंजेस का ऑब्टेंड होना है, ये कैसे होता है, ये बात उन्होंने बताई कि ये इंटरफेरेंस के कारण होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर बात कर लिए हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके पहले उन वीडियो को देख सकते हैं, तभी आपको ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है समझ में आएगा। तो अब ये जो रिंग्स ऑब्टेंड होती हैं उसको न्यूटन ने न्यूटन्स रिंग्स का नाम दिया। अब ये जो रिंग्स का फॉर्मेशन होता है ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से होता है। किस तरह की ये रिंग्स ऑब्टेंड होती हैं, तो ये रिंग्स दो तरह की ऑब्टेंड हुई थी एक्सपेरिमेंट में। जो फर्स्ट टाइप की हमारी थी उसमें जो सेंटर पार्ट हमारा था वो डार्क था और उसके बाद ब्राइट, देन डार्क, फिर ब्राइट। इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही थी। वहीं सेकंड जो हमारा सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक फ्रिंजेस मिले थे उस पे हमारे सेंट्रल पे ब्राइट फ्रिंज हमें मिली थी। अगर ये तो बात हो गई कि जब हमने यूज़ किया था मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, लेकिन अगर हम यहाँ पास यूज़ करें कोई वाइट लाइट, तो वाइट लाइट का जब हम यूज़ करेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह पर, तब हमें अल्टरनेट कलर्ड सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक फ्रिंजेस मिलेंगे। ये जो डार्क और ब्राइट हमें मिल रहा है इसकी जगह पर हमें कलर्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं न्यूटन्स का एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था इन फ्रिंजेस को ऑब्टेंड करने के लिए। इन्हीं को हम कहते हैं न्यूटन्स रिंग्स। तो इस तरह से न्यूटन ने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया था जो कि हमारा मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट था। इसके लिए इन्होंने एक लेंस का यूज़ किया था और इसको फॉल कराया एक प्लेट से, ताकि ये लाइट सीधा ना जाके इस तरह से 90 डिग्री पे टर्न हो सके। और ये लाइट को फॉल कराया एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से। इस तरह से एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा जिसके नीचे उन्होंने एक ग्लास प्लेट रख दी। अब ये जो लाइट आ रही थी यहाँ से इस सोर्स से ऐसे, तो ये ऊपर वाला ये जो हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस जो था इसके बीच और ये जो ग्लास प्लेट हमारा था, इन दोनों के बीच में इनका रिफ्लेक्शन हो रहा था। तो इसको हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो जब लाइट रे हमारी ऊपर से फॉल होती हैं तो कुछ लाइट रे तो हमारे इस कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्लेक्ट हो जाती है इस तरह से, और वहीं कुछ इसका पार्ट का ट्रांसमिशन होकर ये ग्लास प्लेट पे पड़ता है और ये नीचे की तरफ आ जाती है, और इस ग्लास प्लेट से उसका भी रिफ्लेक्शन हो जाता है इस तरह से। तो लाइट रे आती है इस तरह से ऊपर से नीचे और कुछ पार्ट इसका कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्लेक्शन हो जाता है, वहीं कुछ पार्ट का ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्शन हो जाता है, और इस तरह से इन दोनों का इंटरफेरेंस होता है इन दोनों लाइट रेज के बीच में। अब इंटरफेरेंस कैसे होता है ये पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। तो ये जो एरिया है ये वाला, इसको हम एयर फिल्म कहते हैं। यहाँ पास इन दोनों लाइट रेज का होता है इंटरफेरेंस, जिसकी वजह जो न्यूटन रिंग्स का ऑब्टेंड होता है इस प्लेस पे ऑब्टेंड हमें हो जाती है। और इस चीज़ को हम देखते हैं ये जो हमारा माइक्रोस्कोप ऊपर लगा हुआ था यहाँ से। तो सेटअप बिल्कुल सिंपल था। इन्होंने क्या किया, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लिया, उसके नीचे एक ग्लास प्लेट लगाया, उस पर जब यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट कराएं तो उन्होंने देखा इंटरफेरेंस के कारण यहाँ पास इस एयर फिल्म पे कुछ सर्कुलर और कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बन रही हैं, जिसको उन्होंने यहाँ ऊपर माइक्रोस्कोप से देखा
उन्हें बाद में दिया गया नाम न्यूटन रिंग्स। अब हम देख लेते हैं कि ये जो रिंग्स हमारी 2 टाइप्स की थी, इसकी कंडीशन क्या होगी। तो इन्होंने देखा कि जब हमारा सेंटर पे ब्राइट रिंग्स बनता है, तब हमारी जो कंडीशन होगी वो होगी 2t इज इक्वल टू 2n+1 λ/2। ये कंडीशन हमारी होगी जब हमारा सेंटर पे ब्राइट रिंग बनेगा, और उसकी रेडियस जो होगी वो भी आपको गिवन है, वो होगी Rn इज इक्वल टू √2n-1 λr/2। अब यहाँ पास ये लैम्डा क्या है, ये है आपकी वेवलेंथ जो आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रहे हो उसकी, और ये आर क्या है, ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कॉन्वेक्स लेंस का। ये आर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये आर एन हो गया आपका nth रिंग का रेडियस। तो जो आपके ब्राइट रिंग के लिए nth रिंग का रेडियस होगा वो आपका ये होगा। ये दोनों पॉइंट आपको फॉर्मूला आपको इम्पॉर्टेंट है, इनको लर्न करना होगा। वही हम बात कर लेते हैं क्या कंडीशन होंगी डार्क रिंग के लिए। जो सेंटर पे हमारा डार्क रिंग बनता है उसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो उसकी कंडीशन हो जाएगी 2t इज इक्वल टू n लैम्डा। n की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, क्योंकि ये इंटीजर है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी रेडियस की। तो जो इसका nth रेडियस का फॉर्मूला होगा वो √n λr होगा। यहाँ भी n आपका इंटीजर है, लैम्डा आपका वेवलेंथ है, और r आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है कॉन्वेक्स लेंस का। तो ये थी कंडीशन ब्राइट रिंग और डार्क रिंग का। आपको एक बार फिर से दिखा देते कैसे ब्राइट और डार्क रिंग्स बनते हैं। तो वो कुछ इस तरह बनते हैं, इस पे सेंटर पे डार्क होता है और इस पे सेंटर पे ब्राइट होता है। कंडीशंस हमने देख ली, दोनों का रेडियस हमने देख लिया, और न्यूटन्स रिंग्स क्या होती हैं ये हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस। तो इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। हम इसका यूज़ करके किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट के वेवलेंथ का पता लगा सकते हैं कि इस मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ कितनी है। जो हमारा सेकंड है टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट लिक्विड। हम किसी भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ये थे 2 एप्लीकेशन न्यूटन्स रिंग्स के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इन दोनों को याद करके जाना है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही में ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बूस्ट फिज़िक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।